दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट परीक्षा में हुई अनियमितताओं के विरोध में चल रहे छात्र आंदोलन के समर्थन में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी जोरदार राजनीतिक और सामाजिक हलचल देखने को मिली। नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के आह्वान पर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर विशाल धरना प्रदर्शन किया। शनिवार दोपहर करीब 1 बजे भीषण गर्मी और तपती धूप के बीच हजारों की संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। कार्यकर्ताओं ने नगर के प्रमुख मार्गों से पैदल मार्च निकालते हुए कचहरी स्थित जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय के खिलाफ उग्र नारेबाजी की। मामले की संवेदनशीलता और भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। कलेक्ट्रेट परिसर और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने मांग उठाई कि नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक प्रकरण की नैतिक जिम्मेदारी तय करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से तत्काल हटाया जाना चाहिए। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि लाखों युवाओं और अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले पेपर लीक माफिया के खिलाफ देशद्रोह समेत कड़ी धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। इसके साथ ही दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस द्वारा किए गए कथित बल प्रयोग की निष्पक्ष जांच की मांग भी दोहराई गई। भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष रजत निठारिया ने कहा कि देश भर के युवाओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस द्वारा छात्र छात्राओं के साथ किया गया दुर्व्यवहार निंदनीय है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के निर्देश पर पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर ये प्रदर्शन आयोजित किए गए। प्रदर्शन के उपरांत कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। उल्लेखनीय है कि एक ओर जहां मुजफ्फरनगर सहित उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में ये प्रदर्शन चल रहा था, वहीं दूसरी ओर दिल्ली में बढ़ते दबाव के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। होगा ये पेपर लीक के मामले में जो हमारे छात्र दिल्ली धरना दे रहे थे जंतर मंतर पर, वहाँ पुलिस के द्वारा सरकार के द्वारा उन पर लाठीचार्ज की गई। हमारी जो महिलाएं थी उनके साथ बदतमीजी की गई। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम महिला का सम्मान करते हैं और दूसरी तरफ ये सरकार हमारी महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि हमारे महिलाओं के प्राइवेट पार्ट पर किस तरीके से लाठी डंडे मारे गए और उनको नोचा गया। ये सरकार इतनी निकम्मी सरकार है, न छात्रों की सरकार है, न मजदूरों की सरकार है, न किसानों की सरकार है। ये सरकार एक तानाशाही लोगों की सरकार है, 2 रनवे लोगों की सरकार है। ये आज क्या प्रोटेस्ट है, किस मांग को लेकर आए? हमारा प्रोटेस्ट जो है, ये पेपर लीक की सरकार नहीं चलेगी, मजदूरों की विरोधी सरकार नहीं चलेगी। आप ये देखिए लोकतंत्र में धर्मेंद्र प्रधान एक इतना बड़ा व्यक्ति हो गया है कि लाखों लोग, लाखों छात्र सड़कों पर है और सरकार अपनी तानाशाही दिखा करके धर्मेंद्र प्रधान को अपनी गोद में लेकर के बैठी है। मुझे तो लगता है जो एप्स्टीन फाइल थी, शायद धर्मेंद्र के पास ही वो एप्स्टीन फाइल है नरेंद्र मोदी जी की, क्योंकि मोदी जी और गृह मंत्री जी उन्हें हटाने का जो काम नहीं कर रहे हैं, ये मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी कोई रग धर्मेंद्र प्रधान के पास दबी हुई है। इस्तीफे की मांग है क्या है? हमारी इस्तीफे की मांग है कि जो पेपर लीक हो रहे हैं बच्चों के, हमारे गरीब परिवार के लोग अपने बच्चों को जमीन गिरवी रख करके उधार लेकर के कोचिंग कराते हैं, उसके बाद कर्ज उठाते हैं, उनका फॉर्म भरवाते हैं और जब नंबर आता है एग्जाम का, तो जब वो एग्जाम देने जाते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। उसमें हमारे इतनी बहनों ने और इतने भाइयों ने आत्महत्या की है कि उसका हिसाब इस सरकार को देना पड़ेगा। और ये युवाओं का आंदोलन है। जब जब युवाओं का आंदोलन शुरू हुआ है, सरकारें गिरी है। आप देख लीजिए, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, एनजी का जो आंदोलन शुरू होते हैं उसमें सरकार को बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।